अब हम देखते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है 1948 से 49 के बीच में किया गया। इस शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। विश्वविद्यालयों की डिग्री से पूर्व 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी विश्वविद्यालय में आने से पहले जो है बालक को 12 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा की डिग्री होनी चाहिए। उस शिक्षा को उन्होंने 3 भागों में बांटा: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। और इन्होंने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा और शांति निकेतन एवं जामिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। महाविद्यालय में 1000 छात्रों से ज़्यादा प्रवेश पर प्रतिबंध किया जाए। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा आयोग जो है मुदालियर आयोग 1952 से 53। इनकी स्थापना जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की थी और इन्होंने सुझाव दिया प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया जाए, तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए और सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 11 से 12 वर्ष हो। माध्यमिक शिक्षा मुदालियर आयोग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में प्राप्त करने वाले बालकों की उम्र कम से कम 11 से 12 वर्ष की जाए। शिक्षा जो है बहुउद्देशीय हो, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना भी की जाए और अध्यापकों को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। सेवाकालीन अध्यापकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए। अब अगला हमारा है कोठारी आयोग 1964 और 66। भारत सरकार ने सन 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी को अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम कोठारी शिक्षा आयोग के रूप में जानते हैं। इन्होंने अपना सुझाव दिया कि आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष तक होनी चाहिए। 6 वर्ष के बाद बालक का पहली कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है 3 से 6 वर्ष और प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 वर्ष तक। उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वह 3 से 6 वर्ष के बीच चलनी चाहिए और जो प्राथमिक शिक्षा है 1 से 5 तक हो और उच्च जो है प्राथमिक शिक्षा हो वह कक्षा 6 से 8 तक हो और माध्यमिक शिक्षा 9 और 10 तक हो। उच्च माध्यमिक 11 से 12। उसके बाद जो है स्नातक शिक्षा आए और स्नातकोत्तर शिक्षा फिर शोध कार्य का। तो आयोग ने जो है कहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 3 तक वर्ष तक मतलब प्री प्राइमरी के रूप में दी जाए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला है यहाँ पे प्रोफेसर यशपाल समिति। कुछ समितियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सभी को ना जानते हुए जो मुख्य इम्पॉर्टेंट समिति है हमारी वह है प्रोफेसर यशपाल समिति। इसकी स्थापना जो है 1992 प्रोफेसर यशपाल ने की थी। इसके 8 सदस्य थे और पाठ्य पुस्तकों को इनका जो मुख्य सुझाव था पाठ्य पुस्तकों को विद्यालयों में सुरक्षित रखा जाए, स्कूल बस्ते का बोझ कम किया जाए और प्राथमिक कक्षाओं को गृह कार्य न दिया जाए। पाठ्य पुस्तकों में जनसाधारण की भाषा हो। विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक कक्ष का निर्माण किया जाए और अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जाए। तो दोस्तों यह जो हमारा आज का टॉपिक था प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, आज यहीं पे ख़त्म होती है। ये हमारा दूसरा चैप्टर था। दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी टॉपिक हैं इसके जो मुख्य इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यूपी टेट की परीक्षाओं में हमारे ये थियोरी के अध्ययन के बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक संग्रह मिलेगा जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस क्लास को देखने के बाद जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को अवश्य देखिएगा, क्योंकि यूपी टेट में अक्सर जो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि है 1 से 2 या 3 4 नंबर तक का 1 से 2 या 3 नंबर का अवश्य पूछता है। मुदालियर आयोग की स्थापना की गई, इसके संस्थापक कौन थे, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई और यशपाल समिति क्या है, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों आपको हमारा
टॉपिक अच्छी लगी हो तो आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। और हमारा जो निवेदन है कि इस क्लास के बाद जो है हमारी दूसरी जो क्लास होगी बाल मनोविज्ञान की, वह बहुविकल्पी वाली होगी, जो आज हमने पार्ट 2 का अध्ययन किया है, जो दूसरी टॉपिक का जो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।